हम सब बहुत मेहनत से सालों तक पढ़ाई करते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में पैसे कमाने या अमीर बनने के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए आज मैं आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि वो जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ बच्चों ने पिकनिक का प्लान रखा, लेकिन रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थे। इस बात ने रॉबर्ट को इतना हर्ट किया कि उनको कैसे भी करके अमीर बनना था। रॉबर्ट के 2 फादर थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड बोलते थे और दूसरे उनके दोस्त के फादर जिन्हें वो रिच डैड बोला करते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड एक बहुत ही पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड इंसान थे जिन्होंने पीएचडी की थी, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जिन्हें वो अपना मेंटोर भी मानते थे, उन्होंने 8th ग्रेड तक ही अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन वो फिर भी उनकी सिटी में सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट ने देखा था कि उनके दोनों फादर की आपस में सोच बहुत ही अलग थी। जहां एक तरफ उनके पुअर डैड उन्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए इंसिस्ट करते थे जिससे उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके, वहीं उनके रिच डैड उनको इंसिस्ट करते थे अपनी कंपनी खोलने के लिए जिससे वो औरों को नौकरी दे सके। रॉबर्ट के पुअर डैड उनको बोलते थे कि पैसा हर बुराई की जड़ है, और वहीं उनके रिच डैड उनको बोलते कि पैसे का ना होना हर बुराई की जड़ है। उनके पुअर डैड उन्हें बोलते कि तुम किसी महंगी चीज के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ रिच डैड उन्हें बोलते कि अगर तुम्हें कोई महंगी चीज चाहिए तो सोचो कि तुम कैसे इतना कमा सकते हो कि तुम वो चीज खरीद सको। रॉबर्ट ने अपने दोनों फादर की बात सुन के अपने रिच डैड को फॉलो करने का डिसाइड किया, जो पहले तो बहुत गरीब थे लेकिन आगे चल के अपने शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। और वहीं उनके पुअर डैड हमेशा पैसों के लिए परेशान ही रहे। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाई थी। नंबर 1, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे हम में से कुछ लोग सिर्फ जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उससे उन्हें सेफ फील होता है, लेकिन उसी जॉब को करते करते वो पैसों के गुलाम बन जाते हैं और पैसों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पैसे को खो देने का डर उन्हें इस जॉब के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं देता। वो ये सोचते हैं कि जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है वो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं और फिर उनकी पूरी उम्र बिल्स को पे करते करते ही निकल जाती है। वहीं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो खुद काम करते हैं तो सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिससे वो आगे जाकर पैसों को अपने लिए काम करवा सकें। अगर हम पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाएं तो फिर हम सो रहे हों, कहीं घूम रहे हों या फिर कुछ ना भी कर रहे हों, तब भी हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा होगा। हम पैसे को खो देने का डर अपने दिमाग से निकाल कर ही पैसे को अपने लिए काम करा सकते हैं और उसका असल में फायदा उठा सकते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही अपना कोई भी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा ही आपके लिए कमाना शुरू कर देगा। क्योंकि हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि आज तक कोई जॉब करके अमीर नहीं बना है। अगर कोई अमीर बना है तो वो कोई बिजनेस करके या फिर अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके ही अमीर बना है। तो इसलिए आप भी जॉब मिलने को मंजिल ना समझें बल्कि वो रास्ता समझें जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेट्स वो होते हैं जो हमें पैसा कमा के देते हैं, जैसे किसी बिजनेस में पार्टनरशिप या फिर किसी कंपनी में स्टॉक्स खरीदना या फिर आपकी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जहां से आपको रेंट मिलता हो। और लायबिलिटीज वो हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, यानी जो हमारे पैसे खर्च कराती हैं, जैसे महंगे महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, जिनको खरीदने में तो पैसे लगते ही हैं लेकिन उनके मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा होता है। मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं एसेट्स को समझकर। वहीं दूसरी तरफ रिच लोग एसेट्स को खरीदते हैं और जितना हो सके लायबिलिटीज को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे दूर ही रहते हैं। जब गरीब या फिर मिडिल क्लास आदमी के पास अपनी जॉब से पैसा आता है
तो वो उसको अपनी ज़रूरी एक्सपेंसेस या फिर लाइबिलिटीज पे खर्च कर देता है। वहीं अमीर के पास अपने एसेट्स, जॉब या फिर बिजनेस से पैसा आता है, जिससे वो अपने ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करके बाकी का पैसा अपने एसेट्स पे लगाता है, जो उसको और एसेट्स बना के देते हैं, जिससे अमीर आदमी और अमीर बनता रहता है। हमें भी अपने ज़्यादा पैसे एसेट्स पे लगाना चाहिए और लाइबिलिटीज को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम। अमीर लोग पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करते हैं, यानी वो ऐसा सेटअप क्रिएट करते हैं कि वो काम करें या ना करें लेकिन उनका पैसा आता रहे। पैसिव इनकम बिल्ड करना बेस्ट वे है पैसे को अपने लिए काम करवाने का। पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, एक्टिव इनकम स्ट्रीम, जहां आप खुद सारा वक्त काम करते हो यानी जॉब करते हो। और दूसरा है पैसिव इनकम स्ट्रीम, जहां आप पैसिवली सब कुछ सुपरवाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 गांव थे जहां पे पानी नहीं था, लेकिन एक नहर थी जहां से सब पानी भरा करते थे। गांव के 2 लड़के थे, उन्होंने सोचा कि वो नहर से पानी भर के लाएंगे और उसे गांव में आकर बेचेंगे। और कुछ वक्त तक उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चलता रहा। उनमें से एक लड़का यूं ही मेहनत करके पानी लाकर बेचता रहा, लेकिन दूसरे लड़के ने कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर दिया और उसने अपने बचाए हुए पैसों से नहर से लेकर अपने घर तक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया और फिर वो अपने घर से ही पानी बेचने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वो दोनों लड़के बीमार हो गए और पहले वाले लड़के का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन दूसरे वाले लड़के ने अपनी जगह किसी और को बहुत थोड़े पैसों में काम पर रख लिया, जो उसकी जगह पर पानी बेचता था। और इसी तरह उसका बिजनेस चलता रहा। वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर दी थी, जिससे उसके होने ना होने से उसके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हम भी बहुत सारे तरीकों से एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को बनाकर या फिर कोई यूट्यूब चैनल बना के या कोई ऐप बनाकर भी। और ऐसा ही बहुत सारे बिजनेसेस में भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।